Morning, dear students. Let's begin another session for class 6 subject mathematics. Chapter first, that is number system. Okay, students. स्टूडेंट्स प्रीवियस सेशंस में आपने देखा कि मैंने आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो क्लियर किया. सेकंड इज मैंने आपको लार्जर नंबर को किस तरीके से with help of two place value system. First is Indian place value system, second is international place value system. इन सिस्टम्स में लार्जर नंबर को किस तरीके से रीड आउट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन ने क्लियर किया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज एस्टिमेशन. एस्टिमेशन स्टूडेंट्स, जो एस्टिमेशंस के किस तरीके से नंबर्स को अपन राउंड अप करते हैं, राउंड डाउन करते हैं, मैंने आपको क्लियर किया सेशंस में. और मैंने आपको एस्टिमेशन नियरेस्ट टू टेंस, नियरेस्ट टू वंस, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू थाउजेंड्स क्लियर किया स्टूडेंट्स विद हेल्प ऑफ नंबर लाइन कंसेप्ट. अब स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको एस्टिमेशन का प्रोसेस जो क्लियर हुआ है इसको क्या करना है, वेरियस ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स. अब आप बोलोगे सर हमें तो ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में वेरियस नहीं सर, 4 टाइप्स के ऑपरेशंस हमें रिमेंबर है सर. फर्स्ट इज एडिशन, सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ इज डिवीजन. तो एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स, आपने एकदम सही सोचा. आपको क्या करना है, अब ये एस्टिमेशन का जो प्रोसेस है, अप्रोक्सीमेशन का जो प्रोसेस है, राउंडिंग अप राउंडिंग डाउन जो करते हैं अपन नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, ये जो कंसेप्ट है ये आपको ये ऑपरेशंस जो है मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशंस उन पर आपको अप्लाई करना है. अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सीक्वेंस वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन जो एस्टिमेटिंग है ऑफ एडिशन ऑपरेशन की उस पर मैं अप्लाई करूंगा. सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड लास्ट इज डिवीजन. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. टॉपिक आपको बुक में मेंशन किया हुआ है, यूज ऑफ एस्टिमेशन इन मैथमेटिकल ऑपरेशन. ओके, अब एस्टिमेशन का किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको यूज किया जाता है वो आपको इलस्ट्रेट किया हुआ है बुक में. स्टूडेंट्स बुक को भी रीड करना बहुत नेसेसरी है. आप बुक को रीड करें घर पर ताकि आपकी क्या हो, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो नॉलेज है वो आपकी इंप्रूव हो जाए. बाकी तो मैं आपको कंसेप्ट को विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करता हूं फुल्ली. ओके, तो स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट इज आप बोलेंगे फर्स्ट ऑपरेशन सर क्या होता है, एस्टिमेशन सम. किस तरीके से एस्टिमेशन का जो कंसेप्ट है वो सम पर अप्लाई करते हैं. सम का मींस होता है, आपको पता है सर ऐड करना होगा 2 नंबर्स को, तो अपन एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट्स बस आप इस फिगर को देखें कि इस फिगर में क्या दिया. आपको पता है 2 पर्सन सर यहाँ शो हो रहे हैं और सर हमें पता है सर एक तो सर सेल्समैन है और सेकंड इज कस्टमर है. अब स्टूडेंट्स क्या है, कस्टमर जैसे ही सेल्समैन के पास जाता है और वो पूछता है कि मेरे को एक तो म्यूजिक प्लेयर चाहिए और सेकंड मेरे को एक टीवी परचेस करना है. तो सेल्समैन बोलता है हाँ ठीक है आप परचेस करें. म्यूजिक प्लेयर का अमाउंट उसने बता दिया 18,947 एंड उसने बोला टीवी का अमाउंट बताए तो टीवी भी बता दिया. टीवी का कॉस्ट कितना है 29,128. अब स्टूडेंट्स क्या है, ये दोनों उसने कॉस्ट बता दिया. अब कॉस्ट बताने के बाद कस्टमर ने बोला हाँ तो आप मेरे को बताएं टोटल अमाउंट कितना हुआ. तो टोटल अमाउंट को किस तरीके उसने टोटल अमाउंट क्या किया, जो एग्जैक्ट अमाउंट होता है आप बोलोगे सर वो तो एग्जैक्ट क्या करेगा, बिल्कुल ही एग्जैक्ट जो होता है सेल्समैन एग्जैक्ट प्लस करता है और एक्चुअल अमाउंट निकाल कर दे देता है. और एक्चुअल अमाउंट कितना होता है स्टूडेंट्स, एकदम जो एक्चुअल होता है वो आप देखें आपको बुक में मेंशन किया हुआ है 18,947 प्लस 29,128. इसको आप क्या करेंगे, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर आपका रिजल्ट हो जाएगा 48,075 रुपीज. ओके, ये आपका एक्चुअल रिजल्ट हुआ. लेकिन फिर क्या हुआ, कस्टमर ने क्या कर दिया, कस्टमर तो माइंड से बहुत ज्यादा स्मार्ट था. उसने क्या करा, टीवी की कॉस्ट और जो म्यूजिक प्लेयर की कॉस्ट थी उसको एस्टिमेट किया, उसको अप्रोक्सीमेट किया. अब आप बोलेंगे सर किस तरीके से अप्रोक्सीमेट किया, और एक्चुअल तो सर इतना होना चाहिए था, सम टोटल रुपीज तो इतना पे करना चाहिए था उसको, लेकिन उसने किस तरीके से अपना माइंड को यूज कर राउंडिंग करा. राउंडिंग मतलब उसने नियरेस्ट नंबर को राउंड करा है. अब किस तरीके से नियरेस्ट राउंडिंग करेंगे उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद हेल्प ऑफ नंबर लाइन कंसेप्ट. ओके स्टूडेंट्स, एस्टिमेटिंग सम. अब आपने देखा एग्जांपल आपको शो किया हुआ है
कॉस्ट ऑफ म्यूजिक प्लेयर, जो म्यूजिक प्लेयर की कॉस्ट है वो आपको बताई गई है 18,947। आपने क्या किया, इनके जो डिजिट हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पर रिप्रेजेंट करा। 7 अपना क्या हो रहा है वंस प्लेस पर, 4 अपना टेंस प्लेस पर, सो ऑन, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, म्यूजिक प्लेयर की जो कॉस्ट है ना उसको क्या करा, कस्टमर ने राउंडिंग करा उसको अपने किस तरीके से। अब आप बोलेंगे सर अपने अकॉर्डिंग राउंडिंग कर दिया क्या उसने, नियरेस्ट टू टेंस कर दिया, नियरेस्ट टू 100 करा, नियरेस्ट टू 1000 करा, ये कैसे पता चला आपको। तो आप क्या करें, सबसे पहले आपको जो अमाउंट है इसको आपको रीड आउट करना है। तो आप देखें जब इसको बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे, विद एप्रोप्रिएट कोमास 18,947, यानी कि आपको पता चला नंबर किस मतलब किस पोजीशन पर लाई कर रहा है, 1000 वाले क्राइटेरिया में लाई कर रहा है। दैट्स मींस इसको क्या करेंगे अपन 1000 से नियरेस्ट टू राउंड ऑफ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको। अब आपको पता चला सर 18,947 क्या होगा सर, 2 नंबर्स हैं 18,000 एंड सेकंड इज 19,000, इसके बिटवीन ही लाई करेगा सर। या तो सर आप क्या करोगे, उसको अमाउंट 18,000 दे दोगे, या फिर आप क्या अमाउंट दे सकते हो, आप सेल्समैन को 19,000 दोगे। तो स्टूडेंट्स मैंने देखा कि करते हैं कि कहां पर लाई करता है, तो मैंने क्या करा, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। जिस तरीके से मैंने आपको एस्टिमेटिंग प्रोसेस राउंड ऑफ करना सिखाया है उस तरीके से मैंने क्या करा, एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया। उसके बिटवीन क्या करा, 18,000 से 90,000 के बिटवीन मैंने जो ये नंबर्स हैं इनको 100, 18,100, 18,200, 18,300 सो ऑन, मैंने पूरा एक तरीके से नंबर लाइन पर इनको अरेंज कर लिया। अब मेरे को पता चला सर आपको तो सिर्फ क्या इंडिकेट करना है, 18,947 को इंडिकेट करना है, दैट इज द अमाउंट ऑफ म्यूजिक प्लेयर। तो मैंने देखा ये किस जगह पर लाई करेगा, तो मेरे को पता चला 18,900 और 90,000 उसके बिटवीन लाई करेगा। अब ये लाई करा इस पोजीशन पर। अब मैंने देखा 18,000 से तो इसका डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है। आप इसमें से माइनस करोगे, कितना डिस्टेंस ज्यादा है, 947 ऐड करोगे तब जाके इसके पास पहुंचोगे। अब आपको पता चला 18,947 19,000 के सर बहुत पास है सर। देखो इसका डिफरेंस जब इसमें आप माइनस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा इसके कंपैरिजन इसका डिफरेंस कम है। तो जहां कम होता है डिफरेंस वहीं पर तो अपन राउंडिंग करते हैं उस नंबर के नियरेस्ट। तो आप रिटर्न क्या करोगे, आप बोलोगे 18,947 इज नियरर टू 19,000, यानी कि 19,000 जो नंबर है उसके क्या पास में, दैट इज आई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज, यानी कि मींस आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया 18,947। अब आप बोलो कि ये साइन सर किस तरीके का है स्टूडेंट, इसका मतलब है आपने इसको अप्रोक्सीमेट किस नंबर के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ किया है, आपने 19,000 नंबर के अकॉर्डिंग इसको अप्रोक्सीमेट में राउंड ऑफ किया है। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ आपको। तो आप रिटर्न करोगे इसको एक प्रॉपर सेंटेंस की फॉर्म में, 18,947 इज राउंडिंग अप टू 19,000। अब आप बोलोगे सर ये राउंडिंग अप क्यों लिखा आपने। स्टूडेंट्स देखें आप इस नंबर को आपने अपसाइड यानी कि फॉरवर्ड की डायरेक्शन में आपने राउंडिंग करा है, क्योंकि आपको 19,000 क्या मिलेगा, इसके आगे ही तो मिलेगा। तो आपने क्या करा है, सेल्समैन को ज्यादा रुपए ही तो दिए हैं, तो इसलिए राउंडिंग अप आएगा। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हुआ, राउंडिंग अप टू 19,000। सो कॉस्ट ऑफ टीवी, यानी कि अब क्या होता है, अब ये तो आपको पता चल गया सर इसने म्यूजिक प्लेयर की जो कॉस्ट है उसको राउंडिंग किया है अप टू किससे, 19,000 से, यानी कि 19,000 रुपीज वो उसको पे कर देगा। अब क्या करो, आप बोलोगे सर आप टीवी की जो कॉस्ट है उसको भी सर राउंडिंग करो। सर उसको किस तरीके से राउंडिंग अप करोगे या राउंडिंग डाउन होगा, किस तरीके से करोगे। ओके टेक अ लुक, टीवी ऑफ कॉस्ट ऑफ टीवी, टीवी का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट बोला है सेल्समैन ने 19,128, इतना रुपीस तो आपको कॉस्ट बोला। आपको समझ में आ गया सर, इसको रीड आउट कर रहे हैं, ये भी सर 1000 नंबर है, 1000 के जो क्राइटेरिया में आ रहा है, दैट्स मीन्स इसको किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे, 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे। और ये नंबर किस पोजीशन पर लाई करेगा, किन बिटवीन 1000 जो क्राइटेरिया उस किस 1000 नंबर के क्राइटेरिया के बिटवीन ये नंबर लाई करता है। तो आपको पता चला 19,000 और तो 30,000 होगा उसके बिटवीन ही लाई करेगा सर। या तो आप 90 था, या तो आप इन्हें क्या करोगे सर 29,000 रुपीज पे कर दोगे सेल्समैन को, या अदरवाइज क्या करोगे आप 30,000 रुपीज पे करोगे। तो सिंपली आपको नंबर से रिमेंबर हो रहा है ये 29,000 के पास में है और 30,000 से तो बहुत दूर है। तो आप क्या करोगे, राउंडिंग डाउन होगा, किस तरीके से, नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट करोगे 29,000 और 30,000 के बिटवीन आप नंबरों को अरेंज करोगे। ओके 29,100, 29,200, 300, इस तरीके से 29,900 तक एंड
फिर उसके बाद आप 30,000 का आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखोगे कि नंबर कहां पर लाई कर रहा है, तो नंबर आपको पता चला 29,128 इस पोजीशन पर लाई कर रहा है। अब आप इसको कंपेयर करोगे 29,000 के नियरेस्ट है या 30,000 के नियरेस्ट है, तो आपको पता चला कि ये तो सर 29,000 के नियरेस्ट है सर, क्योंकि इसका गैप तो कितना है 128 का गैप है, और यहां देखें तो गैप क्या है 128 से मोड़ देने, दैट्स मींस राउंडिंग डाउन होगा। अब आपको मतलब सर इसमें तो आपने क्या करा, सेल्समैन को कम रुपीस दिए हैं सर, कितने आपसे बोला तो इतना था, टीवी की कॉस्ट 29,128 है, लेकिन आपने 29,000 रुपीज ही पे करे हैं सर। तो स्टूडेंट्स यही देखना होता है, जो नियरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग राउंडिंग करना होता है। तो आप स्टेटमेंट में किस तरीके से रिटर्न करोगे, 29,128 इज राउंडिंग डाउन, यानी राउंडिंग डाउन होगा, ओके, टू किससे 29,000 से, ओके स्टूडेंट्स, दैट इज 29,128। अब आप ये साइन यूज करोगे अप्रोक्सीमेशन में, और दैट इज 29,000, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको? ओके स्टूडेंट्स, आपको पता चला सर किस तरीके से राउंडिंग डाउन होता है और राउंडिंग अप होता है, इसका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, सेम ही है, बस लैंग्वेज का ही थोड़ा सा क्या है डिफरेंट है, बस कुछ नहीं है। आपको पता है एक सर नियरेस्ट होगा ना सर, जिसके नंबर वो उसके अकॉर्डिंग ही राउंडिंग ऑफ होता है सर, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने राउंडिंग करा है। अगर आप क्या करते हैं नियरेस्ट टू डाउन, अगर नंबर को डाउन यानी कि डिक्रीजिंग नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप राउंडिंग ऑफ करते हैं तो आप उसको राउंडिंग डाउन रिटर्न कर देते हैं। अगर आप क्या करते हैं ज्यादा वैल्यू यानी कि आप क्या करते हैं फॉरवर्ड नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो आप क्या लिख देते हैं वहां पर, रिटर्न करते हैं राउंडिंग अप। ओके, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब क्या करना है, अब जो दोनों नंबर आपने राउंडिंग अप किए हैं और राउंडिंग डाउन करें, यानी फर्स्ट म्यूजिक प्लेयर की जो कॉस्ट है वो आपने राउंडिंग अप करी थी विद किससे 19,000 से, और आपने कॉस्ट ऑफ टीवी की किससे 29,000 रुपीज से आपने क्या करा है राउंडिंग डाउन किया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे और वही आपका क्या होता है एस्टिमेटिंग सम होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सो आप रिटर्न करोगे स्टेटमेंट में 10 एस्टिमेशन सम इज 19,000 प्लस 29,000 इक्वल्स टू 48,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स आपका क्या हो रहा था, आपको पता है सर जब मैंने एक्चुअल सम किया था सर, तो एक्चुअल सम के केस में सर उसको कितना रुपीस देना था सर 48,075 रुपीस देना था सर, और उसने जब राउंडिंग कंसेप्ट लगाया, ओके, राउंडिंग अप किया राउंडिंग डाउन किया कॉस्ट को, म्यूजिक प्लेयर एंड टीवी की कॉस्ट को, तो उसको कितने रुपीस पे करने पड़े 48,000 रुपीस। तो फायदा हुआ ना उसका, कितने रुपीस का 75 रुपीस का, उसको क्या हो गया बेनिफिट हो गया ना स्टूडेंट्स। इस तरीके से माइंड लगाकर आपको क्या करना होता है, राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन कंसेप्ट को यूज में कर नियरेस्ट नंबर का आपको राउंडिंग ऑफ करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें जब आप बार्गेनिंग करते हैं तो इस कंसेप्ट को आप जनरली यूज करते हैं। अगर आपको कोई आइटम्स परचेस करना होता है तो आपको अगर उसकी रुपीज 12 रुपीज बताई होती है तो आप क्या करते हो, ये बोलते हो नहीं 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 आप तो इसको क्या करो 10 रुपीज में दे दो, तो आपने क्या कर दिया राउंडिंग डाउन कर दिया उसको। ओके, और ऐसा होता है कि आपको 19 रुपीज बताते हैं किसी आइटम की कॉस्ट, तो आप क्या करते हो 19 रुपीज सर, 19 रुपीज तो सर बहुत ज्यादा हो जाएगा इसे, तो आप उस केस में क्या होता है वो आपके पास रुपीज नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हो उसको, आपके पास चेंज नहीं होता है, आप 20 रुपीज देते हो, तो दैट्स मीन्स आपने राउंडिंग अप कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको? अब इस प्रोसेस को अपन एस्टिमेटिंग डिफरेंस के लिए पुट करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, रिचा हेड, रिचा नाम की एक लड़की है, ये बुक का ही एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, बुक में आपको इस एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट किया हुआ है। टेक अ लुक, रिचा हेड 10,999 आउट ऑफ विच, यानी उसके पास कितना अमाउंट है 10,999, और आउट ऑफ विच यानी इसमें से उसने 7,895 ऑन शॉपिंग, शॉपिंग पर क्या कर दिया उसने स्पेंड कर दिया, यानी कि खर्च कर दिया उसने। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद इट, अब उसने बोला अप्रोक्सीमेटली, दैट्स मींस अप्रोक्सीमेटली उसने रिटर्न किया है, दैट्स मींस अपन को क्या करना पड़ेगा, जो बोथ नंबर्स हैं उसके पास कितना मनी था और कितना उसने शॉपिंग में इन्वेस्ट किया है, दोनों नंबर्स को आपको राउंडिंग ऑफ करना होगा थ्रू अ एस्टिमेशन प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, टेक अ लुक किस तरीके से एस्टिमेशन डिफरेंस अपन को अप्लाई करना है। रिचा है, रिचा के पास कितना अमाउंट है, मैंने रिटर्न करा, स्पेंड उसने कितना खर्च कर दिया शॉपिंग पे, वो मैंने रिटर्न किया 7,895, मनी इज लेफ्ट विद हर, यानी उसके पास कितना मनी बचा, ये आपको क्या करना है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसी को फाइंड आउट करना है। तो आपको वैसे पता है जनरली क्या होता है सर, इसमें से आप क्या करो इसको सेपरेट कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना मनी उसके पास है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको बोथ नंबर को राउंडिंग करना होगा थ्रू अ एस्टिमेशन प्रोसेस। तो आपको नंबर लाइन पर आपने रिप्रेजेंट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपने देखा 10,999 रुपीज है, तो सर ये तो हमें पता है ये क्या होगा नियरेस्ट टू थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा राउंड
ऑफ होगा। अब आप क्या करोगे, आपको पता है 10,999 सर 10,000 और 11,000 के बिटवीन लाई करता है, तो आपने एक नंबर लाइन किया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया और आपको पता चला 10,999 11,000 के बिल्कुल नियरेस्ट लाई करेगा सर, तो नियरेस्ट लाई करा। अब आपने देखा कि इसकी डिस्टेंस यानी इसका डिफरेंस 10,000 से तो बहुत ज्यादा है सर, कितना ज्यादा है 999 ज्यादा है, और सर है ना 11,000 से ओनली वन है सर, वन है ओनली सर, बिल्कुल पास में, तो किससे हुआ, राउंडिंग अप होगा स्टूडेंट्स। ओके क्लियर हुआ, तो आप क्या रिटर्न करोगे, आप रिटर्न करोगे दैट इज 10,999 अप्रोक्सीमेट टू 11,000 है, 11,000 के अप्रोक्सीमेट है ये स्टूडेंट्स। जो ये होता है ना, ये साइन होता है ना, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है। ओके, नियरेस्ट जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट अपन करते हैं ना, उसके लिए साइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। 10,999 इज राउंडिंग अप। अब राउंडिंग अप क्यों हुआ, आपको पता है सर, आपने क्या करा, ₹1 ज्यादा दिए हैं सर, आपने ₹1 ज्यादा दिया ना स्टूडेंट्स, ₹1 ज्यादा दिया है ना अपन ने, 11,000 रुपीज दिया है, और अपन ने हाई यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि आगे की डायरेक्शन में अपन ने अप यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में अपन ने क्या करा है, एस्टिमेट किया है। तो इस तरीके से, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को लिखा जाता है राउंडिंग अप टू 11,000। तो आप यहां पर रिटर्न कर दोगे 7,000, इस तरीके से क्लियर हो। अब स्टूडेंट्स क्या होता है 7,895 अप्रोक्सीमेट टू 8,000। अब आप बोलोगे सर आपने ये जो कॉस्ट है सर, जितनी की उसने शॉपिंग करी, इसको आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेट कर दिया 8,000 की। तो स्टूडेंट्स मेरे को क्या हुआ, अब मेरे को ये प्रोसेस समझ में आ गया कि ये जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ये तो बहुत सिंपल है, मैं तो नंबर को देखकर ही बता सकता हूं कि राउंडिंग अप होगा या राउंडिंग डाउन होगा। ओके, अब आपको भी समझ में आ गया होगा सर, अब तो नंबर को देखकर ही बता देंगे सर, अब ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने की कोई नीड नहीं है। तो स्टूडेंट्स सेम आपकी क्या हो गया, अब आपकी क्या होगी, मेंटलिटी जो आपका थिंकिंग है ना वो ब्रॉड हो चुकी है इस कंसेप्ट पर। ओके, कमांड हो जाएगी धीरे धीरे आपकी। तो आप देखिए 7,895 नियरेस्ट टू अप्रोक्सीमेट हुआ 8,000 के, किस तरीके से। अब आप माइंड में आपने क्या सोचा, आपने सोचा सर ये नंबर है ना सर 7,000 और 8,000 के बिटवीन लाई कर रहा है, और सर 7,000 से तो ये बहुत ज्यादा है, कितना ज्यादा है 895 ज्यादा है सर, 7,000 में 895 ऐड करेंगे तब जाके नंबर पर हम पहुंचेंगे। और सर इससे अगर हम 8,000 के पास जाएं तो सर कुछ नहीं है सर, सिर्फ 5 ऐड करना होगा सर, 7,895 में 5 ऐड करेंगे और अपन कहां चल जाएंगे, 5 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखें कितना ऐड करना होगा। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आपको 105 ऐड करना होगा, और 105 ऐड करेंगे, 105 ऐड करेंगे और आप 8,000। तो आपको पता चला सर एक तरफ तो डिफरेंस क्या है 105 का है, और एक तरफ डिफरेंस कितना था 895 का है। दैट्स मींस ये भी स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपका राउंडिंग अप हुआ है। ओके, क्लियर हुआ आपको, क्योंकि आप क्या करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हुआ है आपका एस्टिमेशन। तो आप लिखेंगे 10 एस्टिमेटिंग डिफरेंस। अब आपको पता चल गया एस्टिमेटिंग डिफरेंस क्या होता है सर, कुछ नहीं है, जिस वैल्यू के आपने अप्रोक्सीमेट में राउंडिंग किया है, राउंडिंग अप एस्टिमेशन किया है, उसको आप क्या करेंगे, डिफरेंस प्रोसीड कर देंगे। 11,000 माइनस 8,000 इक्वल्स टू आपका 3,000, आपका क्या हो जाएगा, एस्टिमेटिंग में जो एस्टिमेटिंग डिफरेंस है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको इस एग्जांपल के थ्रू। अब स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने नंबर लाइन रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि मेरे को कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन इज एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट, कि किस तरीके से एस्टिमेशन जो प्रोसेस है वो प्रोडक्ट पर अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स आपको पता है 2 नंबर्स आपको दिए होंगे, या फिर आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में कोई आपको क्वेश्चन दे दिया होगा, आपको पता चल जाएगा कि 2 नंबर्स हैं, अपन को इनको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो करना है, लेकिन उन नंबर्स पर हम क्या करना चाहते हैं, हम एस्टिमेटिंग जो प्रोसेस होता है उसको एप्लीकेबल करना चाहते हैं, उन नंबर्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको पता है 61 है। अब आपके माइंड में वैसे अब आप बोलोगे सर ये नंबर लाइन तो आपने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया, हमें पता है 61 है, और ये बताऊं ना 61 है तो यानी कि किसके बिटवीन लाई करेगा, 2 नंबर्स के बिटवीन लाई करेगा सर, 60 और 70 के बिटवीन लाई करेगा। लेकिन सर हम 60 से इसको यानी कि राउंडिंग डाउन होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आप पहले ही यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है क्योंकि मेरे माइंड में थिंकिंग क्रिएट हो चुकी है और आपके भी हो चुकी होगी अब तक। तो 61 क्या होगा, नियरेस्टली अप्रोक्सीमेट होगा टू 60 के। अब आप कहेंगे 60 और 70 के बिटवीन लाई करेगा, उस तरीके से आप इसको समझ भी सकते हैं। जिन बच्चों के माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो नंबर लाइन के थ्रू समझे, क्योंकि वो बहुत इजी प्रोसेस होता है। आपको पता है 61 है, ये 60 के नियरेस्ट है क्योंकि 1 का ही डिफरेंस है, और 61 70 के इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कितना 9 का डिफरेंस है, क्योंकि 9 ऐड करेंगे तब जाके 70 पर आप क्या करोगे, पहुंचोगे। तो इस नंबर से तो क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते, तो 60 से राउंडिंग ऑफ करना होगा। और ये नंबर क्या है, इससे डिक्रीजिंग में, यानी कि इसके प्रीवियस नंबर है। दैट्स मींस अपन कहां जा रहे हैं, डाउन की तरफ जा रहे हैं। तो अपन रिटर्न क्या करेंगे, 61 इज राउंडिंग डाउन टू 60।
ओके, सेम एज इट इज 149 है, 149 आपको पता है सर ये 149 140 और 150 के बिटवीन लाई करेगा, कहाँ पर 149 इस जगह पर लाई करेगा सर 150 के पास में, क्योंकि यहाँ 1 का डिफरेंस है। और यहाँ देखेंगे हम सर 140 से, तो 140 से 9 का डिफरेंस है सर, तो सर ये क्या होगा सर, राउंडिंग अप होगा टू 150, तो आप रिटर्न कर दोगे 149 इज राउंडिंग अप टू 150। और फिर फाइनली आपको क्या करना है, जिस नंबर से आपने राउंडिंग ऑफ किया है, जैसे 61 को आपने 60 से और 149 को 150 से, तो इनके बिटवीन आप क्या करोगे, एस्टिमेटिंग जो प्रोडक्ट होता है, नॉर्मल प्रोडक्ट, दो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, वो आप अप्लाई करोगे और आपको क्या होगा, फाइनली जो उसका रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा 9000 और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इस तरीके से ही अब आपको बस मेनली आपको क्या होता है, नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करना आना चाहिए, और बाकी तो क्या होता है, सिंपली जो अपन जनरल लाइफ में जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। ओके, एस्टिमेटिंग डिवीजन के केस में क्या होगा, आपको इस तरीके से नंबर दिया होगा, अब आपको पता है माइंड में कि सर ये तो सर है ना 1000 है और सर 209 हो रहा है सर, तो 209 सर इस नंबर को रीड आउट करेंगे तो 1,33,209, तो आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ 1,33,209 है, तो 209 है तो आपने क्या किया सर 1,33,000 के अप्रोक्सीमेट कर दिया इसको सर, तो आपने राउंडिंग अप किया है सर, ये राउंडिंग डाउन किया है, तो स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा, आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें और देखें, आपको पता चलेगा। मैंने तो यहाँ डायरेक्ट रिटर्न कर दिया क्योंकि मेरे माइंड में थिंकिंग क्रिएट हो चुकी है। अभी आपकी भी जब इस प्रैक्टिस इंक्रीज हो जाएगी तो आप क्या करोगे, माइंड में ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसको राउंडिंग डाउन करना है और इस नंबर को राउंडिंग अप करना है, क्योंकि ये जो डिक्रीजिंग नंबर है उसके नियरेस्ट है और ये क्या है, जो फॉरवर्ड जो नंबर आने वाला है उसके नियरेस्ट है, तो इसको राउंडिंग अप करो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? तो मैंने रिटर्न कर दिया इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, 1,33,209 इज राउंडिंग डाउन टू 1,33,000। नाउ सेकंड नंबर आपको 19 दिया हो, अब 19 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 20 है। अब आप बोलोगे सर अप्रोक्सीमेट आपने 20 किस तरीके, क्योंकि आपने 20 नंबर से इसको राउंडिंग ऑफ किया होगा सर, कैसे किया है आपको पता है स्टूडेंट्स, 19 क्या होता है, 10 और 20 के बिटवीन लाई करेगा नंबर लाइन पर, तो 20 के ये क्या होगा, नियरेस्ट होगा क्योंकि 1 का डिफरेंस होगा, और 10 से तो ये क्या होगा, दूर होगा क्योंकि 9 जब ऐड करेंगे यानी 9 का डिफरेंस होगा तब जाके 19 पर पहुंचेंगे, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, राउंडिंग अप हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया 19 से बड़ा नंबर है ना 20, तो उस नंबर से ये राउंडिंग ऑफ हुआ है ना, इसलिए राउंडिंग अप लिखेंगे, राउंडिंग अप टू 20। ओके, अब आपको पता चल गया कि 19 तो राउंडिंग अप हुआ है टू 20 से, और अपना 1,33,209 क्या हुआ है, राउंडिंग डाउन हुआ है 1,33,000 से। अब आप क्या करोगे, इसके बिटवीन जो नंबर्स के बिटवीन नॉर्मल जो डिवीजन अपन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे और आपका आंसर क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, टेक अ लुक, आपको पता चला 1,33,000 डिवाइडेड बाय 20 से डिवाइड करें इजीली, आपके पास 6,650 आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट्स, आपने जो मैथमेटिक्स में 4 जो ऑपरेशंस होते हैं आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन ऑपरेशंस पर किस तरीके से एस्टिमेशन जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है, नंबर्स को किस तरीके से नियरेस्ट नंबर के थ्रू क्या करते हैं, अपन राउंडिंग अप करते हैं, अगर अप करना होता है तो राउंडिंग अप करते हैं, क्योंकि अगर फॉरवर्ड नंबर के नियरेस्ट होता है तो राउंडिंग अप किया जाता है, अगर डिक्रीजिंग यानी प्रीवियस नंबर के नियरेस्ट होता है तो अपन क्या करते हैं, उसको राउंडिंग डाउन करते हैं। और नियरेस्ट का जो केस है वो आपको नॉर्मली नंबर जब आप रीड आउट करते हो तो आपको पता चल जाता है नियरेस्ट टू 1000 राउंडिंग ऑफ करना है नंबर को, या नियरेस्ट टू टेंस करना है, या नियरेस्ट टू वंस एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको सीक्वेंस वाइज इस एस्टिमेशन जो कंसेप्ट है इसको क्लियर किया है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।